हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना फिजिक्स क्लास 10th का कोर्स स्टार्ट करेंगे। आज इसका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम इसका फर्स्ट जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम उसे हम स्टार्ट करेंगे। और कुछ चीज़ें जो है वो हम रिवाइज करेंगे क्लास 9 से रिलेटेड। आज के जो कंटेंट है लेक्चर के उसमें सबसे पहले वाइब्रेशन है, दूसरे नंबर पे ऑसिलेशन है, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। और तीन तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मेथड है मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सेकंड वन है बॉल एंड बॉल सिस्टम, एंड थर्ड वन और लास्ट वन है हमारे पास मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये लास्ट वाले दो जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में इनको डिस्कस करेंगे, और नीचे वाले जो फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड है इनको हम थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं वाइब्रेशन के बारे में। आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अंदर, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फॉरवर्ड और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, मतलब अपने ही मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे या इसी मोशन हो तो उसे हम कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। आप पढ़ चुके हैं, सीसा की एग्जांपल थी और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल होती है। एक एग्जांपल मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ड्रम, बड़ा एक म्यूजिक के अंदर इसका रोल है। उसकी ये प्लेट है, इसको जब वो ड्रमर जो है वो स्टिक के साथ हिट करता है तो ये वाइब्रेट कर रही है। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो इसकी ये जो वाइब्रेशन है ये अपने ही वो यानी कि उस बॉडी के राउंड अबाउट आगे पीछे ये मूव कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये वाइब्रेशन। नेक्स्ट चीज़ है ये ऑसिलेशन। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन जो है ये एक ही टर्म्स है, लेकिन वाइब्रेशन को हम कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कोई भी जो चीज़ है जो वेरिएट कर रही हो, उसमें वेरिएशन हो, मतलब वो रिपीट कर रही हो, तो हम उसे ऑसिलेशन बोलते हैं। वो किसी चीज़ के अंदर भी हो सकती है, वो आप की अपनी एक्टिविटी हो सकती है, कोई आप किसी कंप्यूटर के अंदर कोई ऑन ऑफ का सिस्टम लगा दे, वो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, वो पेज है कोई आपका ऑनलाइन, वो ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें देखें तो हम कहेंगे कि इसके अंदर इसकी ये इतनी दफ़ा ऑन हुआ, ये इतनी दफ़ा ऑफ हुआ, तो मतलब ये इसकी ऑसिलेशन है। So oscillation is a repetitive variation typically in time of some measures about a central value or between two or more differences. In term variation precisely used to describe mechanical oscillation. लेकिन जो वाइब्रेशन की टर्म है वो सिर्फ मैकेनिकल ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो कंप्यूटर के अंदर हमने वो पेज ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है। हम नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते। वो ऑसिलेट जरूर कर रहा है लेकिन वो वाइब्रेट नहीं कर रहा। वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ मैकेनिकली होगी। फॉर एग्जांपल गिटार की जो स्ट्रिंग होती है वाइब्रेट करती है, उसके बाद आपका मोबाइल जो है वो वाइब्रेट करता है, क्योंकि एक मैकेनिकल चीज़ें हैं ना। आप मोबाइल को पकड़े तो ऐसा लगता है जैसे वो काम रहा है ना। तो वो जो कांपना होता है बेसिकली वो भी वाइब्रेशन ही होती है। ये वैसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। ये ऊपर नीचे मतलब एक ही मेन पोजीशन, इसका ये सेंटर पोजीशन है, ये इसी के राउंड अबाउट जो है ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। ये इसी के राउंड अबाउट जो है ये टर्न है। वैसे यहाँ पर मैंने पॉज किया, फिर चलाया, ये पॉज किया, तो ये इसको हम कहते हैं कि ये वाइब्रेशन। अगर ये किसी मैकेनिकल चीज़ में हो रही है तो उसे वाइब्रेशन बोलेंगे। अगर मैकेनिकली नहीं है, सिर्फ ऑसिलेशन हो रही है, दो चीज़ों के दरमियान वेरिएट कर रही है, वो बार बार कर रही है, तो हम उसे ऑसिलेशन कहते हैं। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन अभी देखेंगे तो भी हमें इसकी उतनी समझ नहीं आएगी। तो इन मैकेनिक्स एंड फिजिक्स, ये दोनों का टॉपिक है। मैकेनिक्स के अंदर, मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स है। Simple harmonic motion is a special type of a periodic motion where the restoring force on the moving object is directly proportional to and opposite of, मतलब इसमें दो restoring force आएगी। स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था क्लास 9 के अंदर,
तो आपने वहां पे ये चीज डिस्कस की थी कि जब आप एक स्प्रिंग होता है या कोई भी आप रबड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर स्टोरिंग फोर्स होती है, मतलब आप उसे पुश करते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करता है। तो वो जो उसका ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करना होता है वो ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जो कि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, या आप उसे इलास्टिसिटी भी कहते हैं कि वो उसके अंदर एक ऐसी फोर्स होती है, इलास्टिक फोर्स होती है जो उसको वो पुश बैक करती है। सो वो कहता है कि यहाँ पे जब एक बॉडी जो होती है, जब वो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, तो उसमें दो तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है जी, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू एंड ऑपोजिट ऑफ, और दूसरी चीज है कि वो ऑपोजिट होता है किस चीज के, द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिस वक्त जो ऑब्जेक्ट जिस डिस्प्लेसमेंट में वो ट्रैवल कर रहा है ना, ठीक है, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के हमेशा वो क्या होता है, एक तो ऑपोजिट होता है उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, दूसरे नंबर पे मतलब आपने एक फोर्स लगाई, एक पुश किया, उसे वापस छोड़ा तो वो वापस बैक आएगी। अब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाती है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ हम मतलब एक और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उसके बढ़ने से जो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है जी, मतलब अब जितनी फोर्स लगाएंगे, अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे इसकी, तो वहां से इसको अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और एंड के ऊपर हम फिर दोबारा इसी डेफिनेशन पे आएंगे और इसे फिर समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हम इसे समझ सके हैं या नहीं। अभी मेरे ख्याल से 99.9% जो आप लोग हैं, आप लोगों के लिए सर के ऊपर से गुजर गई है, बिल्कुल ऐसा जैसे परिंदे का बाल उड़ जाता है ना सर के ऊपर से, बिल्कुल सेम टू सेम। सो अभी घबराना नहीं है, हम इंशाल्लाह इसको आगे इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसके बाद इसको स्टडी करेंगे, तो मेरे ख्याल से फाका होगा, जरूर फाका होगा। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम तीन तरह से एक्सप्लेन करेंगे ना, शुरू में मैंने बताया था। उसमें सबसे पहले है मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सेकंड वन जो है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम है, और थर्ड वन है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये फर्स्ट जो टर्म है इसको हम इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो डेफिनेशन थी वो बेसिकली क्या थी। इसके बाद बॉल एंड बाउल सिस्टम और मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपकी मिक्स ना हो जाए ना, ये दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अगर ये ना हो खिचड़ी पक जाए तो खिचड़ी जो है वो आपने फिर खानी भी कोई नहीं है। सो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं स्प्रिंग मोशन की, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैस विद द स्प्रिंग, हम उसे स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा ना। तो आप देख रहे हैं कि ये एक मैंने एनिमेटेड जो है के सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर ये डिफरेंट मैसेज हैं, ये ऊपर ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है मतलब कि स्प्रिंग के अंदर कितनी इसकी इलास्टिसिटी है, इसका यूनिट जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट 2 है, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, हम सिर्फ एक को ही इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद ये नेचुरल लेंथ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मूवेबल लाइन है, ग्रेविटी हमने कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें हैं इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसमें नीचे आप देख रहे हैं इंट्रो है, ये वेक्टर्स हैं, ये एनर्जी है, ये लैब है। तो वैसे लैब में अगर चले जाएं तो ये हमारे लिए कदरे आसान है, यहाँ हम ज़्यादा चीज़ें हम जो है वो देख सकते हैं, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, मास इक्वेशन देख सकते हैं, मूवेबल लाइन, पीरियड ट्रेस, मतलब सारा। अभी इन चीज़ों से आप इतने ज़्यादा ये वाली जो चीज़ें हैं इनसे फेमिलियर नहीं है। हम सिंपल ये करेंगे कि हम रिस्टोरिंग फोर्स देखेंगे और ये देखेंगे कि किस चीज़ से इसका रिलेशन जो है वो बनता है और किस से नहीं बनता। फॉर एग्जांपल ये 100 ग्राम का वेट जो है ये मैंने इसके साथ लगाया, ठीक है, और इसे मैंने पकड़ के मैंने इसे छोड़ दिया, तो ये इसने मूव करना शुरू कर दिया। ठीक, अब ये इसकी ये जो स्पीड है यहाँ पे ये आ रहा है, एनर्जी आ रही है कि फॉर एग्जांपल ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी जो थी ये मैक्सिमम कर दी, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ से छोड़ा और ये मूव करना शुरू। अब ये टोटल एनर्जी और इसमें ये जो एनर्जी जो है ये वेस्टेज एनर्जी जो हो रही है, मतलब लॉस आ रहा है जिसका, ये वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से। अगर मैं इसको मज़ीद कम कर दूँ तो ये देखें कि स्प्रिंग कांस्टेंट कम होने से
अब इसकी मोशन जो है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, ये मास के बढ़ने से इसकी मोशन बढ़ रही है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये है, आप देखें, कम करते हैं थोड़ा सा, 175 तक ले जाते हैं। अगर 175 मास है तो ये देखिए, टाइम लोड अगर हम यहाँ से करें, यहाँ पे होगा टाइम भी कहीं पे, पीरियड ट्रेस हम कर सकते हैं यहाँ से इसका, ये इसका पीरियड बन रहा है। और अब मैथ्स के साथ इसका सिर्फ ये देखें कि कितनी देर तक रहेगा ना, और अगर हम इसको काउंट करें यहाँ से छोड़ने के बाद, ये ऊपर जाके नीचे, ये इसका ये वाली जो पीरियड है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमने मैथ्स जो है वो कम कर दिया ना, अब कम करने से इसका पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। ये जल्दी हो गया ना, मैथ्स के बढ़ने से, ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ गई। अब ये देखते हैं काफी देर तक जो है ये मूव करता रहेगा, लेकिन मैथ्स जैसे ही हमने कम किया था तो इसकी मूवमेंट जो थी वो कम हो गई थी। इसी तरीके से दूसरी चीज, एक तो ये मैथ्स के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब मैथ्स बढ़ेगा तो जो टाइम पीरियड है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्प्लेसमेंट की जो लाइन है वो की, तो ये इसकी मेन पोजीशन थी और ये इसे डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा था। हम दोबारा करता हूँ मैं इसको, अब दूसरी चीज जो थी, अब हम वेट फिक्स कर देते हैं, 205 ग्राम था। अब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मैं इसे लार्ज करता हूँ। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के लार्ज करने से, मैं स्प्रिंग को सख्त करने से, अब इसकी मूवमेंट जो है वो और तरह की है। मतलब ये कम किया तो यहाँ से देखें तो इसका टाइम पीरियड बेसिकली, मतलब एक साइकिल जो है वो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। बहुत ही कम हो गया, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो अब देखें, इसको अगर हम यहाँ पे छोड़ के यहीं पे करके करता हूँ तो ये है। अब इसको अगर एक सर्कल, एक जो वेव बन रही है उसको टाइम लग रहा है ना, टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। मतलब जो के की वैल्यू कांस्टेंट है वो, और जो दूसरे नंबर पर टाइम पीरियड है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि मैथ्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल मैथ्स ज़्यादा करें तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, मैथ्स को कम करें तो टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। मतलब वाइब्रेशन ये तेज़ हो गई है। इसी तरीके से मतलब 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर ये नंबर ऑफ टर्न जो है ये ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर टाइम अगर नोट करूँ तो मैं टाइम में ले आता हूँ। कोशिश करते हैं कि इसे टाइम भी काउंट करने की। एक साइकिल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करें, इसको करते हैं हम 100, 102 है, तो 102 के ऊपर अगर इसे यहाँ से करके ये मैंने छोड़ा अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ख़त्म कर दूँ, ग्रेविटी को। ये ग्रेविटी मैंने ज़ीरो कर दी, ठीक है, डैम्पिंग भी मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दी। दो चीज़ें होती हैं, ये जो डैम्पिंग और ग्रेविटी जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस में आती हैं। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस ख़त्म कर दी, अब मैं इसके बड़े आराम से जो है वो काउंट कर सकता हूँ। 102 के ऊपर, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ, तो 102 के ऊपर स्टॉप किया। अब इसको मैंने मैक्सिमम हाइट तक लेके गया, अब मैंने इसे छोड़ दिया। अब ये मैं काउंट करने की कोशिश करता हूँ नीचे से, तो ये तकरीबन 0.63 सेकंड्स लगे, मतलब इसकी जो मोशन थी ना उसको।
अब इसी को अगर मैं दोबारा पॉज करके 102 की जगह पे मैं इसे ले जाता हूं 202 के ऊपर, अब मैं इसे यहां पे करके करूं तो अब अगर आप देखें तो ये तकरीबन 1 मिनट लगा, मतलब अब टाइम पीरियड बढ़ गया, वेट के बढ़ने से टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरी तरफ हम जाते हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को मैं बढ़ाता हूँ, अभी देखिए इसकी वाइब्रेशन तेज हो गई है। स्प्रिंग कांस्टेंट को कम करता हूँ तो वाइब्रेशन स्लो हो जाएगी, बट टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, और टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग कांस्टेंट के, के की वैल्यू में। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने अभी उसका एक जनरल थोड़ा सा एनिमेटेड वीडियोस देखी, उसमें हमने कुछ वीडियोस की मदद से उसे समझने की कोशिश की। तो उसमें जो दो चीजें थी, एक था वेट और दूसरा था स्प्रिंग का कांस्टेंट। जो टाइम पीरियड था, मतलब उसके स्प्रिंग का जो मोशन थी, वो टाइम पीरियड जो था वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। सो अगर हम इसकी वैल्यू देखें, इसका इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करें, तो T इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 पाई m ओवर k। m हमारे पास यहाँ पे मास है, k हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। सो T इज इक्वल m, यानी कि मास वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, जैसे ही हम मास बढ़ा रहे थे टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट को इंक्रीज कर रहे थे जो टाइम था वो डिक्रीज हो रहा था, मतलब वाइब्रेशन तेज हो रही थी। सो वेयर m यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड k इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा ई लर्निंग को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टेक केयर अपना।